क्वेश्चंस में देखे थे जिसमें हम लोग बेसिकली मॉड एक्स और ग्रेडियंट मेजर ऑफ एक्स के फंक्शंस को डील किए थे, उस पे 5-6 क्वेश्चन भी देखे थे यार। चलो उसी को हम प्रोसीड करते हैं और उसी डिफरेंट इंटीग्रेशन में कुछ और बात करते हैं। पहले हम लोग जरा बात करते हैं कुछ डिफरेंट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो हम जैसे बात करते हैं कि there are some property of definite integration। हम बात करते हैं कुछ इंटीग्रल प्रॉपर्टी। जैसे मान लो जब एक फंक्शन की बात करते हैं, लेट्स से इंटीग्रेशन फ्रॉम -a to a, जहां a क्या है, कांस्टेंट है, एंड fx dx अगर एक फंक्शन है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ 0 to a 2 टाइम्स 0 to a fx dx, और इट कैन बी रिटन एज 0। मतलब इसका जो इंटीग्रेशन है या तो 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx होगा या फिर क्या होगा, 0 होगा। कब ये होगा, कब ये होगा यार, ये होगा तब व्हेन fx इज इवन फंक्शन। अच्छा, fx का इवन होने का मतलब क्या होता है यार, इवन होने का मतलब क्या है, f of minus x is equal to what, fx। और 0 कब होगा, when fx is odd function। और ऑड कब होता है यार, ऑड कब होगा, ऑड होने का मतलब है कि f of -x is equal to -fx। ये सिचुएशन है, ठीक है। ध्यान से, जो इंटीग्रल प्रॉपर्टी हमने बात किया यार, कब है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -a to a fx dx कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx, लेकिन कंडीशन ये रहेगा जब fx क्या है हमारा, इवन फंक्शन है, और जब ऑड फंक्शन होगा तो इंटीग्रेशन वैल्यू क्या हो जाएगा यार, 0 हो जाएगा। क्लियर है। एक दूसरा बात करते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a fx dx को हम लोग लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज 0 to a f of a minus x dx। ये दोनों इंटीग्रेशन सेम है यार, ये जो दोनों इंटीग्रेशन में लिखा है ये दोनों ही इंटीग्रेशन क्या है, सेम है। क्लियर है। ध्यान से, यहां हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो जब 0 से a इंटीग्रेट कर रहे हैं fx dx को, इट इज इक्वल टू 0 to a f of a minus x dx। अच्छा, अगर मान लो ऐसा हो, एक इंटीग्रेशन लिखते हैं a to b fx dx, a to b fx dx, it can also be written as integration from a to b f of a plus b minus x। क्लियर है। एक्चुअली ये यही लिखा हुआ है, बस इसमें क्या है, b की जगह a है और a की जगह क्या है, 0, तो a plus b का वैल्यू क्या आया है, a आया है, तो ये दोनों बात सेम है। क्लियर है। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ये जो सेकेंड और लिखा है और ये जो लिखा है ये दोनों बात क्या है यार, सेम ही है। क्लियर है। और ये प्रॉपर्टी के हेल्प से क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होते हैं। एक और प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a fx डिवाइड बाय fx प्लस f of a plus x is equal to डायरेक्टली a by 2। इट इज डायरेक्टली इक्वल टू a by 2। ये सब क्या है यार, प्रॉपर्टीज हैं जो कि इंटीग्रेशन में डायरेक्ट हम लोग फार्मूले के तौर पे नहीं यूज करेंगे। क्लियर है। तो तीन प्रॉपर्टी हमने मेनली बात किया यार, इंटीग्रेशन फ्रॉम -a to a fx dx कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स 0 to a fx dx व्हेन fx इज इवन फंक्शन, एंड 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f of a minus x। ये दोनों का इंटीग्रेशन क्या है, सेम होगा, एंड 0 to a fx डिवाइडेड बाय fx प्लस f of a minus x इज इक्वल टू a by 2। यहां पे dx भी होगा, यहां dx भी है। क्लियर है। इज इक्वल टू a by 2। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लो हम यहां पे बात करते हैं ऑड इवन फंक्शन का। अच्छा, आपसे एक छोटा सा बात पूछते हैं, जरा मुझे बताइए साइन फंक्शन कैसा होता है यार, साइन x क्या होता है, साइन x इज ऑड और इवन फंक्शन। साइन x की बात करते हैं, देखो अगर मैं बात करूं साइन ऑफ -x देन इट इज इक्वल टू माइनस साइन x। इसका मतलब साइन x कैसा फंक्शन है यार, इट इज ऑड फंक्शन होता है। क्लियर है। और ऐसे ही बात करें cos x का, अगर मैं लिखूं cos ऑफ -x देन इट इज इक्वल टू cos x, cos ऑफ -x सही, देन इट इज इक्वल टू cos x। इसका मतलब cos x कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। क्लियर यार। तो थोड़ा सा याद रखिएगा साइन cos मेनली कि साइन हमारा कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है, और cos हमारा कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन होता है। क्लियर है। चलो इनडेफिनिट प्रॉपर्टीज को, ये जो हमने इंटीग्रल प्रॉपर्टीज है इसको नोट कर लीजिएगा, और इन पे जरा हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है। जैसे हम एक पहला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। जैसे मान लो एक क्वेश्चन में लिया है इंटीग्रेशन फ्रॉम
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x dx। क्लियर है? अगर मैं इसमें एक प्रॉपर्टी लगा दूं, मान लो ये हमारा i है, क्या इसको मैं लिख सकता हूं कि दिस i इज आल्सो इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 a स्क्वायर cos x की जगह पे लिख रहा हूं मैं cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस x लिख सकते हैं इसको यार, प्लस b स्क्वायर यानी sin x की जगह पे हम लिख देते हैं ये sin स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस x लिख सकते हैं इसको यार dx। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जरा देखिए, i इज इक्वल टू क्या इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर और ये cos पाई बाई 2 माइनस x का क्या हो गया ये sin हो गया, इट इज बेसिकली sin स्क्वायर x प्लस ये क्या हो गया b स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर x इनटू dx। क्लियर है? मान लो कि हमने इसको लिया है, इसको लिया हमने इक्वेशन नंबर 1 और इसको लिया हमने इक्वेशन नंबर 2 और हमने जो तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ा था, अभी देखो तीसरा प्रॉपर्टी ये जो हमने बात किया था थर्ड प्रॉपर्टी, ये सेकंड प्रॉपर्टी 0 टू a fx dx इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx, ये दोनों का वैल्यू क्या होता है सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने लिखा है ये वाला इक्वेशन और ये इक्वेशन में जो i है दोनों का वैल्यू क्या है सेम। मैं लिख करता हूं इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दीजिए तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया यार 2i which can be written as integration from 0 to pi by 2, दोनों को ऐड करिए, देखिए जरा सा a स्क्वायर के साथ यहां पर है cos स्क्वायर x और यहां पे क्या sin स्क्वायर x, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको a स्क्वायर ब्रैकेट में sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर इनटू क्या आ गया है ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, बाहर क्या है पूरा dx। इसका मतलब ये जरा देखिए, इसका मतलब लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, जरा देखिए ये क्या आ गया, इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर dx और ये दोनों क्या है यार कांस्टेंट है, a स्क्वायर भी कांस्टेंट है b स्क्वायर भी कांस्टेंट है। खत्म हो गया क्वेश्चन, व्हिच कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x और इस पे लिमिट लगा देंगे 0 से लेके पाई बाई 2, तो बेसिकली ये क्या आ गया यार a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर into pi by 2 is the final answer of this question। Simple, check कर लीजिए। Clear है? It's a very simple question। अच्छा ये pi by 2 आया है देखो और इधर क्या आया है 2i है, इधर हमारे पास क्या है देखो 2i is equal to आया है हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर into pi by 2, लेकिन हमें i का वैल्यू चाहिए तो i is equal to क्या आ गया, it is a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर into pi by 4 is the final answer of this question। क्लियर है? ये आंसर इसका है। देखो ये प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने इसमें जो सेकंड प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को यूज करके हमने इसका आंसर निकाल लिया यार। तो थोड़ा सा क्या क्वेश्चन जब आएंगे एग्जाम में यू हैव टू जज कि यार इसमें कौन सी इन जनरल डेफिनेट प्रॉपर्टीज में डेफिनेट इंटीग्रेशन में यू आर गोइंग टू यूज सम प्रॉपर्टी, डायरेक्ट इंटीग्रेशन बहुत ही रेयर क्वेश्चन में होते हैं। क्लियर है? हमने लास्ट क्लास में हमने कुछ बात किया था कि यार कैसे इंटीग्रेशन को हैंडल करते हैं, तो प्रॉपर्टी यूज करना सबसे बेस्ट है, देन आता है सब्स्टिट्यूशन करना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये सब हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे यार। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखिए। जैसे मान लो क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन में भी हम इसको भी हैंडल करते हैं। अब क्वेश्चन देख के आपको थोड़ा समझना होता है कि इन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं। जनरली साइन कॉस का टर्म में ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा हिट है, कौन सी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, a माइनस x वाली प्रॉपर्टी। जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो इसको मैंने लिखा इट इज i इक्वल टू लेट्स से, और इसको मैंने लिया इक्वेशन नंबर 1 मान लो, हमने लिखा क्या इसी i को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, यहां पे क्या आ जाएगा 3 sin पाई बाई 2 माइनस x प्लस 5 टाइम्स cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस x डिवाइडेड बाई cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस x प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस x इंटू dx। सिंपल। a माइनस x हमने कौन सा प्रॉपर्टी लगाया यार, सेकेंड प्रॉपर्टी। यहां सेकेंड इक्वेशन नहीं है, ये बात कर रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टी से यार, सेकेंड प्रॉपर्टी से। और इसको चलो हम लोग ले लेते हैं, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं यार, इट कैन वी राइट दिस
इसी इक्वेशन को क्या हम लिख सकते हैं, इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, और ये क्या आ गया यार, ये हो गया 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा यार cos x, ये क्या हो जाएगा 5 sin x डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा sin x प्लस cos x, और इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 सिंपली, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों सेम है। फ्रॉम द सेकंड प्रॉपर्टी वी कैन ऐड इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, हम इन दोनों को ऐड करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया 2i, जरा राइट हैंड साइड देखिए क्या है, क्या ऊपर देखिए यहां पर 3 साइड्स है और यहां पर क्या है 3 5 sin x है, टोटल कितना हो गया 8 sin x प्लस क्या देखिए 8 cos x भी आ रहा है, और डिनोमिनेटर देखिए क्या है, क्या ये sin x प्लस cos x है इनटू क्या हो गया dx, और इंटीग्रेशन है 0 से लेके पाई बाई 2, which can be written as integration from 0 to pi by 2। देखो जरा सा 8 कॉमन लीजिए sin x plus cos x, डिनोमिनेटर में भी क्या है sin x plus cos x कैंसिल हो गया, क्या आ गया ये आ गया 8 dx, इसका मतलब हमारे पास आ चुका है 2i is equal to integration from 0 to pi by 2 8 dx which is equal to 8 into pi by 2, इसका मतलब है यहां से i is equal to क्या आ जाएगा, i is equal to आ गया 8 to pi by 4 and which is equal to 2 pi, and 2 pi is the final answer of this question, और ये क्वेश्चन कीट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो सिंपल देख लो, अगर आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करने चलेंगे तो आप फंस जाएंगे यार, मतलब ऐसे ही क्वेश्चन में हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रल प्रॉपर्टीज को, क्लियर है, तो सिंपल क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया यार, इट इज सिंपली 2 पाई, क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लो ये भी क्वेश्चन गेट एग्जाम का पूछा है, जैसे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 0 टू पाई बाई 4 ln 1 प्लस tan x, देखो जरा सा इसमें भी मान लो हम सेम प्रॉपर्टी लगाते हैं, चलो ये है इक्वेशन नंबर i हमारा है, i इज इक्वल टू दिस, और इसको लिखा मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लो, हम लिख सकते हैं इसको i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4, सेम प्रॉपर्टी लगाते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी ln 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस x dx, क्लियर है। अब देखो ये आ गया tan पाई बाई 4 माइनस x, और tan a माइनस b का भी फार्मूला पर होता है यार, क्या इसको मैं लिख सकता हूं, इट इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 ln लिखो, ln है बेसिकली log बेस e है, ये हो गया 1, जरा मुझे बताइए tan a माइनस tan b क्या होता है यार, इट इज tan, मतलब tan पाई बाई 4, tan a माइनस tan b का फार्मूला बताइए क्या होता है यार, tan a माइनस tan b, इट इज बेसिकली tan a माइनस b माइनस tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इनटू tan x, क्लियर है, और इधर एक बाहर ब्रैकेट है इनटू dx, सिंपली जरा देखो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, यही लिख देता हूं, चलो इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4, ठीक, ln ये क्या हो गया 1 प्लस, जरा इसको बताइए tan पाई बाई 4 का वैल्यू कितना हुआ यार, इट इज 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई, जरा देखिए क्या आ रहा है 1 प्लस tan x इनटू dx, इसको जरा सिंपलीफाई करिए, इसको सिंपलीफाई किए, ये आ गया 0 टू पाई बाई 4 ln, जरा देखिए क्या आ गया 1 प्लस tan x कैंसिल हो गया, इट इज 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x ds, जरा मुझे बताइए एक बात ऐसे बोलते हैं, आपको पता होगा बेसिक बात यार, क्या ln a बाई b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू ln a माइनस ln b, ये आप पढ़े होंगे यार लॉग की प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी यहां लगा दीजिए, इसी प्रॉपर्टी को हम यहां लगाते हैं, कैन वी राइट इट इज 0 टू पाई बाई 4 ln 2 माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 पाई बाई 4 1 प्लस tan x dx, और ये चल रहा है 10 के बराबर यार i इज इक्वल टू, जरा देखो ये जो लिखा है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 1 प्लस tan x dx, और जरा क्वेश्चन चेक करिए क्या इसी को
आई माना था, यही है आई। इसका मतलब ये जो पूरा टर्म है, ये भी हमारा क्या है यार, आई ही है। और इस आई को इधर लाइए, ये क्या आ गया हमारा 2i। इसमें 2i is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 4, और ये हो गया ln 2, और ये कांस्टेंट टर्म है इनटू dx है। देखो कहीं कहीं dx छूट गया होगा, ध्यान रखिएगा, मतलब जहां इंटीग्रेशन है वहां dx होगा ही होगा, ठीक है, इनटू dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए यार, ln 2 तो कांस्टेंट हो गया, ये क्या आ जाएगा ln 2 इनटू पाई बाई 4 which is 2i is equal to, so implies that i is equal to क्या आ जाएगा यार, i is equal to हो गया ln पाई बाई 8, सॉरी ln 2 पाई बाई 8, यहां से देते इसको पाई 8 ln 2 is the final answer of this question। और ये क्वेश्चन यार गेट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए, क्लियर है यार, वेरी सिंपल क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन गेट एग्जाम में कई ब्रांच में पूछ चुका है यार, 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है इनफैक्ट ये, क्लियर है। तो फाइनल आंसर उसका हो गया। तो इस टाइप के कंसेप्ट, एक बार क्या किया था, इक्वेशन 1 लिया था, फिर उसको a - x का प्रॉपर्टी लगा, इक्वेशन 2 लिया था, दोनों को ऐड किया था। और कई बार देखो क्या होता है कि इक्वेशन 1 से ही चल रहे हैं, लेकिन उसके राइट हैंड साइड में फिर से आई आता है, उस आई को इधर ले आते हैं। ये भी एक तरीका है क्वेश्चन हैंडल करने का, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। और इसमें इन जनरल लंबा टर्म में ही ये केस आते हैं, और भी केसेस में आते हैं, बट क्या है, क्वेश्चंस को देख के हमें समझना पड़ता है कि यार इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज लग सकते हैं, और इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग यार, क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अंडर रूट कॉट एक्स। अब कॉट एक्स को डील नहीं करते हम लोग कभी भी, जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में साइन कॉस टैन आते तब तक तो ठीक है, जहां कॉट एक्स सेक एक्स कोसेक इनको यार डील मत करो, इनको हमेशा कन्वर्ट करो इन्हीं में, साइन कॉस टैन में। जैसे ये क्वेश्चन है, मैं इसको मान लो ये हमारा आई है, ठीक है, मैं इसको कन्वर्ट करता हूं, मैं इसको लिखता हूं दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 1, इसको देखो लिख सकता हूं मैं 1 डिवाइडेड बाई, ये क्या है 1 प्लस, ये जो tan x था क्या इसको लिख सकता हूं, इट इज अंडर रूट ऑफ पूरा लिख लो, इसको cos बाई sin की फॉर्म में लिखते हैं, इट इज cos x डिवाइडेड बाई sin x, क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे अंडर रूट में, इसको ऐसे लिख सकते हैं इनटू dx है, या इसी को मैं लिख सकता हूं इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, ऊपर चला जाएगा, ये हो गया रूट ओवर साइन एक्स डिवाइडेड बाई ये क्या होगा यार, रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर क्या है ये कॉस एक्स, क्लियर है। अच्छा देखो ये जो कॉस एक्स है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे, क्यों कॉस एक्स को चेंज कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए एकदम बिल्कुल, इसमें साइन कॉस पे कोई इफेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं यूज करने जा रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर 3। देखिए डेफिनेटली जो तीसरा इक्वेशन, तीसरा फार्मूला लिखे थे, ये sin x को ऐसे रहने दो, ये हुआ रूट ओवर sin x डिवाइडेड बाई, इसको sin x को भी ऐसे ही रहने दो, प्लस ये जो cos है, क्या इसको लिख सकते हैं, ये रूट ओवर cos ऑफ, cos को हटा दो, cos को sin टर्म में लिखते हैं, इट इज sin पाई बाई 2 माइनस x। तो fx हमारा अगर sin x है, देखो पूरा समझो sin x में है, ये sin x ये भी sin x है, लेकिन यहां पे sin a माइनस है। जरा देखिए तीसरा प्रॉपर्टी, ये देखिए जरा थर्ड प्रॉपर्टी, 0 टू a fx डिवाइड बाय fx प्लस f ऑफ a माइनस x, जहां a यहां पर क्या है पाई बाई 2 है, तो इसका आंसर आपने क्या लिखा था a बाई 2। जरा देखिए यहां पे इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहां यूज कर देते हैं, जरा देखिए क्या ये है sin x डिवाइड बाय sin x प्लस sin x, और sin x यहां पे क्या है a माइनस x है, इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू व्हाट a बाई 2, a का मतलब क्या हो जाएगा पाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 एंड विच इज इक्वल टू पाई बाई 4, क्लियर है। देन द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पाई बाई 4, सिंपल, क्लियर है। एक लाइन का क्वेश्चन देख रहे हो, लेकिन ये सब ऑब्जेक्टिव में ऐसे 30-30 सेकंड में निकलते हैं, बस क्वेश्चन देख के समझ में आता है ऐसा इसमें ये प्रॉपर्टी लगेगा, जो प्रॉपर्टी बताया दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू हैंडल द डेफिनेट इंटीग्रल, क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, अच्छा देखो इस क्वेश्चन को,
ये क्वेश्चन गेट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन, जरा देखो क्या क्वेश्चन देख के इसका आंसर बता देंगे? ये तो थर्ड प्रॉपर्टी है, इट इज डायरेक्टली कैन बी राइट a by 2 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए। और ये क्वेश्चन गेट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन द गेट एग्जामिनेशन, ए 1 मार्क्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और कहने को हम इसको एज अ प्रॉपर्टी यूज करते हैं, पर ये एक्चुअल में क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन मान लो कि ये प्रॉपर्टी आई कहां से, जैसे इसी क्वेश्चन में मान लो आप एक प्रॉपर्टी लगाते हैं दूसरा a माइनस एक्स वाला, तो यहां पे एक प्रॉपर्टी लगा दो, फिर इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 निकालो, दोनों को ऐड कर दो, देखो वही आ जाएगा। तो सेकंड और थर्ड का मतलब बेसिकली सेकंड को एक्सटेंड करके ही ये थर्ड प्रॉपर्टी लाई गई है। क्लियर है? बट इट ओनली हिट, याद रखिएगा यहां पे जो फंक्शन है वही फंक्शन यहां है, वही फंक्शन यहां है, बस उसमें क्या लग गया है a माइनस एक्स। और यहां पे जैसे लास्ट क्वेश्चन में यहां a में क्या था, पाई बाई 2 था, तो cos को मैंने कन्वर्ट किया साइन में, वहां पे cos पाई बाई 2 माइनस एक्स होता तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होता, क्योंकि फंक्शन fx का होना चाहिए। क्लियर है? आई होप आपको ये तीनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी यार। तो हमने देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी पे और भी क्वेश्चंस आएंगे अभी, साइन कॉस इवन और फंक्शन को हम लोग यूज करेंगे अभी, लेकिन बेसिकली सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी आपने देखा हमने कैसे यूज कर लिया यहां पे यार। क्लियर है? चलिए कुछ और ऐड करते हैं, कुछ और कांसेप्ट की बात करते हैं। जैसे मान लो हम लोग बात करते हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस की, ध्यान से देखिए। जैसे मान लो कि क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से, ध्यान से, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं यार। देखो यार क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे, ध्यान दिए। ऐसे ही इसको स्टार बना के लिखिएगा, ठीक है? एज अ फार्मूला भी यूज करेंगे। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 sin x sin टू द पावर nx, अब sin क्यूब हो, sin टू द पावर 4 हो, sin टू द पावर 5 हो, उसकी बात कर रहे हैं। या फिर 0 टू पाई बाई 2 cos के पावर में कुछ भी हो, cos स्क्वायर हो, cos क्यूब हो, dx, इनके इंटीग्रेशन की बात करते हैं। इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, ध्यान से। इट इज इक्वल टू n minus 1 by n, n minus 3 by n minus 3 by n minus 2, n minus 5 by n minus 4 dot 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 into k। अब k का वैल्यू क्या होगा? k का वैल्यू क्या होगा? where k is equal to pi by 2 if k is even। अगर इवन है, जैसे 2 है, 4 है, cos का पावर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो क्या हो जाएगा k का वैल्यू? pi by 2। लेकिन यही n का वैल्यू ऑड है, लाइक 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो k का वैल्यू क्या आएगा? 1। क्लियर है? और इस फार्मूले पे, इस कांसेप्ट भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं गेट एग्जाम में। जैसे इनको हम अप्लाई करते हैं, ध्यान से फार्मूला नोट कर लीजिएगा बिल्कुल। n minus 1 डिवाइड बाय n into n minus 3, ऐसे ही लिखना भी है। n minus 3 डिवाइड बाय n minus 2, n minus 5 डिवाइड बाय n minus 4 into n minus 7 डिवाइड बाय n minus 6 up to so on and k। अच्छा इसमें टर्म ऐसा होगा कि जीरो आने लगेगा, जीरो को छोड़ देना, उसके पहले तक लेना है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से मूव विद सम एग्जांपल। जैसे मान लो ये है 0 टू पाई बाय 2 cos टू द पावर 8x dx। पहली बात कि यहां पर इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो फार्मूला देखो कहां से शुरू हुआ है, n minus 1 से, ठीक? तो n minus 1 मतलब यहां पे क्या है? 8 है, तो यहां पर n का वैल्यू क्या हो चुका है? 8। n minus 1 का मतलब क्या हो चुका है? 7 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? n minus 1 by n, that is 8। फिर क्या आएगा? 5 डिवाइड बाय 6। देखो n का वैल्यू क्यों 8 पुट कर दो, 8 पुट करो इस फार्मूले में, n का वैल्यू 8 पुट करो तो यहां क्या आ गया? 7, 7 by 8। यहां n का वैल्यू 8 पुट करो, क्या आ गया? 5 by 6। देखो लिखा है 5 by 6 into 3 by 4 into और क्या आएगा? 3 के बाद क्या आएगा? 1 डिवाइड बाय 2 into k का वैल्यू क्या लिखा जाएगा? k। ये जो k है यहां पर k का वैल्यू क्या होगा? k देख के डिसाइड करने के लिए पावर चेक करना है, n इवन है ऑड है। यहां n क्या है? इवन है, तो चेक करिए इवन पर k का वैल्यू क्या लिया जाता है? पाई बाई 2। इसका मतलब यहां पर k की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग? पाई बाई 2, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसको हटा देते हैं बेसिकली, k की जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे? इनटू पाई बाई 2, इसका आंसर हो गया। सिंपल। क्लियर है? अब जैसे मान लो ये लेते हैं 0 टू पाई बाई 2 cos टू द पावर 7x dx। जरा इसका इंटीग्रेशन बताइए। 0 टू पाई बाई 2 cos टू द पावर 7x dx। 7 है तो यहां शुरू किससे करें? एक कम 6 by 7 इनटू नीचे क्या, फिर क्या हो जाएगा यार? दो का डिफरेंस, दो का डिफरेंस क्या हो जाएगा? ये 4 by एक बड़ा 4 by 5 इनटू 2 by 3। और कुछ आएगा क्या? नहीं आएगा यार। इवन टर्म चाहिए, 8 तो ले नहीं सकते
और क्या दिया जाएगा, k का वैल्यू। चूंकि n का वैल्यू क्या है, ऑड है, तो k का वैल्यू क्या गया 1। यहां पर k का वैल्यू क्या है 1 है। इस केस में k का वैल्यू क्या था यार, पाई बाई 2 था। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यार, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, sin टू द पावर 4 है। क्या लगा लेंगे यार, sin टू द पावर 4 है, इवन है, क्या लिखा जाएगा 3/4 इंटू 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे k इक्वल है, इवन के लिए क्या लेते हैं π/2 इंटू π/2। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, सिंपली देख लीजिए। क्लियर है यार, तो देखो इस टाइप से क्वेश्चन को हैंडल कर लेते हैं। तो बेसिकली साइन और कॉस के पावर में कोई भी क्वेश्चन आएगा, खत्म हो गया क्वेश्चन यार, मतलब यू कैन गेट द आंसर विद इन 30 सेकंड। क्लियर है, तो ये आपको फार्मूला, आपको कांसेप्ट बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना है कैसे हैंडल करते हैं। क्लियर है, बट ध्यान रखिएगा यहां पर लिमिट अभी क्या लगा है 0 टू π/2, 0 टू π2। क्लियर है, ठीक है। अगर यही -π/2 के π/2 के फॉर्म में होता तो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है, पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे, -π/2 से π/2 कन्वर्ट कर लेंगे 0 से π/2 2 टाइम्स। इफ द फंक्शन इज ऑड एंड इवन विल यूज दैट कांसेप्ट आल्सो। क्लियर है, वो कांसेप्ट भी यूज कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक और देखिए जरा सा, मान लो कि sin cos का मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, मान लो इस फॉर्म में है, ध्यान से देखिए इस फॉर्म में है। हम बात कर रहे हैं कि 0 टू π/2 sin टू द पावर mx इंटू cos टू द पावर mx dx। मल्टीप्लिकेशन में है साइन और कॉस का फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन कैसे लेंगे। तो मान लो कि साइन के पावर में m है, तो हम क्या लिख रहे हैं m-1 m-3 m-5, ये तो लिखते ही शुरू से ही, ऊपर का टर्म नहीं लिखते हैं। और यहां पर cos टू द पावर n है, तो n के क्या लिखेंगे n-1 n-3 n-5, मतलब अल्टरनेट टर्म। क्लियर है, डिनोमिनेटर में क्या लेंगे m प्लस n, देखो m प्लस n, m+n-2, m+n-4, m+n-6 एंड सो ऑन, इनटू k, इनटू क्या आएगा k आएगा, और k का वैल्यू क्या होगा, यहां पर ध्यान देने वाली बात है। k इक्वल टू π/2 कब होगा, व्हेन बोथ m एंड n आर इवन, दोनों अगर इवन है तो इनटू होगा π/2 से। अगर दोनों में से कोई भी केस आता, दोनों ऑड हो या एक ऑड हो एक इवन हो, तब क्या वैल्यू हो जाएगा k का यार 1। लिखा है k इक्वल टू 1, अदरवाइज मतलब आपको सिर्फ याद ये रहा है कि k का वैल्यू π/2 कब होता है, और π/2 तब होगा जब बोथ m एंड इवन इंडिविजुअली आर इवन। ऐड करने पर इवन नहीं होना चाहिए, बोथ m एंड n आर इवन, दोनों इंडिविजुअली क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, दोनों इंडिविजुअली इवन होना चाहिए। क्लियर बात, नोट कर लेंगे इसको भी। चलो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है 0 टू π/2 sin टू द पावर 7x इंटू cos टू द पावर 3x dx। आंसर क्या लिखा जाएगा, देखो पहले 7 के लिए क्या लिखेंगे यार, 6 इंटू 4 इंटू 2, कम हो गया, ये हो गया m का काम, इंटू अब ये 3 के लिए क्या शुरू हो जाएगा यार, 2 से शुरू होगा, और 2 के बाद 0 तो लेंगे नहीं, छोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाई क्या आएगा 7 प्लस 3 का मतलब कितना हो गया 10, और ये 10 से ही शुरू होगा सीधे सीधे, 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2। क्लियर है, इंटू k, और यहां पर k का वैल्यू क्या है, देखो यहां पर दोनों ही क्या, दोनों इवन है क्या, नहीं, अगर दोनों इवन नहीं है मतलब दोनों ऑड है बेसिकली, तो यहां पर k का वैल्यू हो जाएगा 1। सिंपली हियर k इज इक्वल टू 1। चेक करिए, बिल्कुल चेक करिए, जो हमने अभी आपको कंसेप्ट बताया उसमें साफ साफ समझ में आना चाहिए कि क्या होगा यार। क्लियर है, सिमिलरली लेट्स गो विद द सेकंड क्वेश्चन। जैसे मान लो ये 0 टू π/2 हमारे पास है sin टू द पावर 8 इंटू cos टू द पावर 6x dx। देखो यहां पर m और n दोनों ही क्या है, इवन है, और इवन है तो k की जगह पे क्या आ जाएगा π/2, लेकिन उसके पहले का टर्म 8 है, शुरू कहां से करेंगे 7 से, 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1, m का काम खत्म। n के लिए आ जाइए, एक कम 5 इंटू 3 इंटू 1, m और n दोनों काम खत्म हो चुका है। डिवाइड बाई 8 प्लस 6 कितना हो गया 14 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू k का वैल्यू π/2
लिखना होता है यार। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन देखिए यहां 0 टू पाई बाय 6 cos टू द पावर 4 cos टू द पावर 4 3 थीटा इनटू sin टू द पावर 3 इनटू 6 थीटा d थीटा। अब जरा देखिए एक काम यहां पर, अब ये क्वेश्चन जरा पिछले क्वेश्चन देखिए, यहां x था लेकिन यहां x नहीं है, पहले थीटा है, लेकिन थीटा में भी यहां 3 थीटा, यहां पे क्या है 6 थीटा है। आपको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, आपको उस फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, और वेरी गुड क्वेश्चन, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा एप्लीकेशन किया गया क्वेश्चन का। हम क्या करते हैं इसमें देखो, मान लो हम लेते हैं 3 थीटा इज इक्वल टू टी, 3 थीटा इज इक्वल टू टी, तो हम क्या लिख सकते हैं, d थीटा इज इक्वल टू dt बाई 3 लिख सकते हैं, d थीटा इज इक्वल टू dt बाई 3, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपका पहले यहां पर थीटा कहां तक 0 से पाई बाई 4 था, when थीटा इज इक्वल टू 0 देन t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यार 0, लेकिन जब थीटा का वैल्यू पाई बाई 6 है देन t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यार, t इज इक्वल टू हो जाएगा 3 थीटा बेसिकली 3 इनटू पाई बाई 6, कितना हो गया ये पाई बाई 2 हो गया, ठीक है। तो जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री था तो t का वैल्यू 0 है, और थीटा का वैल्यू जब पाई बाई 6 है तो t का वैल्यू आ जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा। हम इसको कन्वर्ट करते हैं, इसी को क्या लिख सकता हूं, इट इज 0 टू, अब t के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पाई बाई 2 cos टू द पावर 4, 3 थीटा का क्या आ गया t इनटू sin क्यूब, ये कितना आ गया 2t, चेक कर लीजिए, इनटू d थीटा के पे क्या आएगा dt बाई 3 इनटू dt बाई 3, देख लीजिए यार क्या लिख सकते हैं इसको हम। चलो यहां से इसको मैंने बोला कि आप पहले 1 बाई 3 को बाहर कर लीजिए, कुल 1 बाई 3 को हमने बाहर कर दिया। अब क्या लिखेंगे 0 से लेके पाई बाई 2, लेकिन अभी यहां पर t है, यहां पर 2t है यार, और हमें इसके लिए कोई फार्मूला या कोई कंसेप्ट पता नहीं है, हम इस 2t को t में कन्वर्ट करते हैं। हमने देखा इसको cos टू द पावर 4t इनटू sin 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 sin t इनटू cos t एंड होल टू द पावर कितना है 3 इनटू dt। क्या इसको मैं लिख सकता हूं, यहां से 2 का क्यूब बाहर निकालिए, ये बेसिकली कितना आ गया 8 बाई 3, 2 का क्यूब यहां पे ना 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब को बाहर कर दिए कितना हो जाएगा 2 का क्यूब 8 को बाहर कर दिए, ये हो गया a और 3 पहले से तो 8 बाई 3 बाहर आ गया, एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। अब देखो ये है cos टू द पावर 4t, क्या यहां पर भी cos t का पावर क्यूब है, तो 3 और 4 मिलके कितना हो गया cos टू द पावर कितना हो गया ये 7t इनटू sin का पावर कितना हो गया sin का क्यूब इनटू t, खत्म हो गया क्वेश्चन इनटू dt। अब चेक करिए क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के फॉर्म में आ चुका है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, क्या लिखेंगे इसको यार, विच कैन बी रिटन एज 8 बाई 3, तो बाहर से है उसको रहने दीजिए, ये 7 को शुरू करिए कहां से 6 इनटू 4 इनटू 2, खत्म हो गया n का काम 3 से है तो कहां शुरू हो गया 2 से, बस खत्म हो गया इसका काम, डिवाइड बाई 7 प्लस 3 कितना है 10 इनटू 8 इनटू 6 इनटू 4 इनटू 2 इनटू, दोनों ही क्या है ऑड है, दोनों इवन नहीं है, तो क्या आ जाएगा k का वैल्यू यहां पर 1, हियर k इज इक्वल टू कितना आ चुका है 1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। इसको सॉल्व कर लीजिए और हमारे पास इसका आंसर है, इसको सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं है, कैंसिल आउट करिए, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो 6 से 6 कैंसिल, 4 इंटू 2 8 कैंसिल, 4 इंटू 2 से ये कैंसिल 8 कैंसिल, और क्या बचा ये 2 बचा है, इस 2 से 10 को कैंसिल करिए कितना आ गया 5, तो बेसिकली ये 3 इंटू 5 और क्या हो गया ये 1 बाई 3 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 1 बाई 15 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है यार, सिंपल क्वेश्चन है, खत्म हो गया क्वेश्चन, बट ये एक अच्छा क्वेश्चन था यार, ये एक अच्छा क्वेश्चन है इसका, क्लियर है, ठीक है।
यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को हैंडल कर रहे हैं। चलिए एक और कंसेप्ट देखिए, थोड़ा सा कुछ आगे एक्सटेंड करते हैं। देखो एक और प्रॉपर्टी की हम कर रहे हैं, एक और प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। देखो यार क्या लिखा है पहले इस पे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a fx dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a fx dx को हमने लिखा है इट इज 0 to a fx dx if f of 2a minus x equal to fx। ध्यान रखिएगा इस केस में हम लोग इसको टू टाइप लिख सकते हैं, और इस केस में बेसिकली ऑड इवन टाइप का ही कंसेप्ट है, बट ये ऑड इवन एग्जैक्टली नहीं लिखा हुआ है, उसमें केवल माइनस लगाते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, 2a minus x लिख रहे हैं, ठीक है। हम ऑड इवन कंसेप्ट में क्या लगाते हैं, इफ f of minus x equal to fx then function is even, if f of minus x equal to minus fx then the function is odd function। लेकिन ये ऑड इवन तक नहीं है, 2a minus x equal to fx, बट हम याद कर रहे हैं कि जीरो का टर्म याद करिए, ऑड में यहाँ पे क्या आता था माइनस fx, तो जीरो है, माइनस fx आया तो जीरो, इवन में fx आता है तो 2 टाइम्स लिखा गया है, 2 टाइम्स 0 to a fx dx। तो कंसेप्ट को याद करने का तरीका बताया, तो इसको भी आपको याद करना है, इसको नोट कर लीजिए। क्लियर है यार, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट, और देखिए इस कंसेप्ट पर भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। क्लियर है। अब जैसे मान लो कि यही क्वेश्चन चेक करते हैं, ये क्वेश्चन चेक करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसमें। देखो जरा सा ये क्वेश्चन है, मान लो लेट्स से दिस इज i, और इस क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करें, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 pi sin to the power 5x into cos to the power 5x dx। अब देखो ये 0 to pi by 2 नहीं है कि हम पुराना फार्मूला लगा लेंगे, अब ये 0 to समथिंग है, जैसे 2 pi है, 2 pi है। अब देखो जरा सा 0 to 2 pi है, अभी देखो हमने एक केस पढ़ा 0 to 2a fx dx का, जरा इस टर्म को हम लगाते हैं। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2a, है ना, हम चेक करते हैं, मान लो ऐसे चेक करते हैं, हम निकालते हैं 0 to 2 pi, इसको हम क्या लिख रहे हैं, sin 2a minus x, हटाइए इसको बैठाइए, हम सिर्फ ये चेक करें, मान लो कि ये हमारा क्या है यार, fx है, दिस इज आवर fx, है ना, हम लिखते हैं क्या, sin to the power 5 into 2a minus x into cos 2a minus x, और 2a यहां पर क्या है, 2a यहां पर क्या है यार, 2a है हमारा 2 pi, याद रखिए 2 pi minus x, इट इज 2 pi minus x, और यहां पे भी आ गया 2 pi minus x, ठीक है। अब जरा इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, हमारा fx था तो उसको हमने लिखा है f of 2 minus a, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज माइनस sin x होल टू द पावर 5 into cos x का होल स्क्वायर, cos x पावर कितना है यार 5 है, ये भी 5 है, तो यहां पर क्या आ गया, इट इज माइनस sin टू द पावर 5x into cos टू द पावर 5x, और चेक करिए क्या ये माइनस fx के बराबर है, ये हमने क्या लिया था, ये हमने लिया था f of 2a minus x वाला केस, तो बेसिकली हमने लगाया था 2a की जगह पे क्या था हमारा 2 pi था, तो हमने लगाया था f of 2 pi minus x, और क्या मिला है, इट इज इक्वल टू माइनस fx, इसका मतलब अगर ये माइनस fx के बराबर है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या हो जाएगा, जीरो। यही प्रॉपर्टी हमने अभी पढ़ा था, यही तो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है कि इफ f of 2a if f of 2a minus x equal to fx, तब तो ये लिखते, लेकिन अगर f of 2a minus x equal to minus fx है, तो आंसर डायरेक्टली इंटीग्रेशन का क्या है, जीरो है। देखो प्रॉपर्टी का यूज, डायरेक्टली इसका आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया है। क्लियर है यार, और ये क्वेश्चन भी गेट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को जरा हैंडल करिए, इस क्वेश्चन देखिए और इसको जरा खुद सॉल्व करिए, पहले इसको जरा पहले आप खुद सॉल्व करिए। मान लो हम एक चलते हैं, चलो इसी को, इसमें भी वही प्रॉपर्टी लगाते हैं, हम लिखते हैं fx है, मान लो ये, ठीक है। अब देखो 0 to pi का इंटीग्रेशन है, और 0 to pi के इंटीग्रेशन के बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है, हम तो 2 का फार्मूला जानते हैं,
आधे घंटे के बाद हम थोड़ी देर में मान लेते हैं ये हमारा fx है और हम लिखते हैं f ऑफ पाई माइनस x, f ऑफ पाई माइनस x लगाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा यानी साइन पाई माइनस x साइन 6 साइन टू द पावर 6 पाई माइनस x इनटू कॉस ऑफ 4 पाई माइनस x। तो ये कितना हो गया यार, ये हो गया हमारा sin x sin 6 टू द पावर x और ये क्या आ गया माइनस cos x टू द पावर क्या है 4 which is basically equal to क्या है sin टू द पावर 6x into cos टू द पावर 4x। चेक करिए क्या ये fx के बराबर है। अगर ये fx बराबर है f ऑफ पाई माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x है, मतलब f ऑफ 2a माइनस x इक्वल टू fx है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देन वी कैन राइट दिस इंटीग्रेशन एज 0 टू पाई बाई 2 into 2 sin to the power 6x into cos to the power 4x dx। अब तो ये खत्म हो गया, अब तो ये पुराने वाले फार्मूले में पहुंच चुका है और इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, 2 को रहने दो, ये m है तो 6 है तो शुरू हो जाएगा 5 3 1 m का काम खत्म, n का काम 3 into 1 डिवाइडेड बाय 6 और 4 कितना हो गया 10 into 8 into 6 into 4 into 2 into k, दोनों इवन है, k का वैल्यू कितना पाई बाई 2, ये k इज इक्वल टू हमने क्या लिया है पाई बाई 2 एंड ये हमारे पास फाइनल इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है, इसको सिंपलीफाई कर लेंगे का आंसर मिल जाएगा यार। क्लियर है, सो इट्स नॉट अ बिग डील इन दिस क्वेश्चन, सिंपल कांसेप्ट पे क्वेश्चन निकल गया यार। क्लियर है, इसको सिंपलीफाई कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा और इसमें सिंपलीफाई का यार बहुत सारे पार्ट कैंसिल होते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखो ये कांसेप्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी साइन और कॉस के मल्टीप्लिकेशन के पावर में इंटीग्रेशन का जो लिमिट होगा 0 टू पाई बाई 2 नहीं होगा तो हम सबसे पहले चेक करेंगे a माइनस x वाली प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। क्लियर, f ऑफ 2a माइनस x वाली प्रॉपर्टी चेक कर लेंगे, अगर इसको होल्ड करेगा तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, मतलब हम उसको पाई बाई 2 में कन्वर्ट करेंगे और वो पाई बाई 2 में कन्वर्ट समझ लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसका इंटीग्रेशन 0 हो रहा होगा क्योंकि वो वैल्यू आ रहा होगा माइनस fx। क्लियर है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखिए and this question is being asked in the gate examination, it is a good question। मान लो 0 टू पाई बाई, अब 0 टू पाई है साइन भी, अच्छा इसमें x भी एक है यार, देखो मान लो हम इसके लेते हैं, इसको लिया हमने i, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन इन फैक्ट। हम पहला प्रॉपर्टी लगाते जो अभी पढ़ा हमने a माइनस x वाली प्रॉपर्टी, क्या इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई माइनस x इनटू साइन पावर 6, यहां पर क्या आ जाएगा पाई माइनस 6, सॉरी पाई माइनस x इनटू कॉस टू द पावर 4 पाई माइनस x इनटू dx। क्लियर है, इसको क्या मैं लिख सकता हूं, इट इज 0 टू पाई, रहने दीजिए पहले तो इसका ये सॉल्व कर लीजिए, कितना आ गया पाई माइनस x और क्या हो गया ये हो गया साइन पावर 6 है तो ये तो पॉजिटिव ही रहा यार, ये हो गया साइन टू द पावर 6x और ये भी हमारा पॉजिटिव ही रहा, मतलब माइनस आएगा लेकिन पावर 4 है तो पॉजिटिव कर देगा, ये हो गया cos टू द पावर 4x dx। इसको जरा दो पार्ट में स्प्लिट कीजिए, 0 टू पाई ठीक इनटू साइन टू द पावर 6x इनटू cos टू द पावर 4x dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई x sin to the power 6x into cos to the power 4x dx। जरा चेक करिए, आप लेके चले थे इसको क्या है एज i, ये हमारा i है, और जरा मुझे बताइए कि ये जो टर्म आया है क्या ये भी i है, यही तो पूछा गया था इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई x into sin to the power 6x into cos to the power 4x dx, ये भी तो हमारा क्या है i है, इस i को इधर लाइए, ये आ गया 2i is equal to integration from 0 to pi और ये क्या है pi into sin to the power 6x into cos to the power
4x, जिसमें पाई कांस्टेंट है, इस 2i को रख दीजिए, पाई को बाहर निकालिए, ये हो गया 0 टू पाई। ठीक है, अच्छा अभी जो लास्ट क्वेश्चन था 0 टू पाई sin टू द पावर 6x इनटू cos टू द पावर 4x dx। अभी जरा लास्ट क्वेश्चन जो था चेक करिए, क्या लास्ट क्वेश्चन हमारा यही था? लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है sin टू द पावर 6x इनटू cos टू द पावर 4x dx ही था। और उसी क्वेश्चन को इसने देखिए दोबारा ये टर्म आया है, इसका मतलब ये भी फंक्शन को होल्ड करेगा। जब आप निकालेंगे f ऑफ पाई माइनस x तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू fx आएगा। अगर ये fx के बराबर हो तो इस इंटीग्रेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं यार, इट इज इक्वल टू पाई, इसको क्या ले लेंगे 0 टू पाई बाई 2 इनटू बाहर क्या ले लेंगे 2 टाइम्स, और ये हो जाए हमारा sin टू द पावर 6x इनटू cos टू द पावर 4x dx। अब ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है और ये पुराने फार्मूले में आ चुका है। इसका आंसर क्या लिखेंगे यार, ये हो गया 2i इज इक्वल टू पाई इंटू 2 पहले से है, इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे 6 से, m का वैल्यू 6 है और
करते हैं, इट इज 5 यार इसलिए तो मेरा मूड खराब होता है इसमें। into 3 into 1 करो साले। क्लियर है? ये हो गया m का काम। n का वैल्यू 4 है तो ये कहां शुरू करेंगे? 3 से। 3 into 1 छोड़ दीजिए, डिवाइड बाय 6 plus 4 10 10 into 8 into 4 into 2 क्लियर है? into k। k का देखो दोनों क्या इवन है, और दोनों इवन होता तो k का वैल्यू क्या आता है? पाई बाई 2। k का वैल्यू यहां आपने क्या लिया है? पाई बाई 2। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है, फाइनल आंसर आ चुका है। i का वैल्यू क्या लिखा जाएगा? आप देखो i इज इक्वल टू, यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल होगा, और ये पाई यहां का, एक पाई यहां का, ये कितना है? पाई स्क्वायर, और ये 2 से 2 कैंसिल है, ध्यान देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल है, ये आ गया पाई स्क्वायर इनटू इनटू हमारे पास क्या है यार? 5 into 3 into 3 डिवाइडेड बाय 10 into 8 into 4 into 2, और ये 2 ये वाला, ये हमारे पास फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। क्लियर है यार? तो देखो इसमें क्या हुआ, सारे प्रॉपर्टी यूज कर लिया गया। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ा वो, जो अभी लेटेस्ट प्रॉपर्टी पढ़े वो, और दूसरा 0 to पाई बाई 2 वाली प्रॉपर्टी भी इसने यूज करा है। एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। क्लियर है? और ये क्वेश्चन गेट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन था यार। दिस क्वेश्चन इज बीइंग ऑलरेडी आस्क्ड इन द गेट एग्जाम। क्लियर? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है यार, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है, और इस टाइप की क्वेश्चन भी गेट एग्जाम में आए हैं। एंड दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड विद इन 3 मिनट्स। क्लियर है? ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक देखिए यार, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन गेट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई मॉड ऑफ x sin x का पूरा मॉड इनटू dx इज इक्वल टू k पाई है। देन द वैल्यू ऑफ k इज, अब k का वैल्यू पूछा है, और ये क्वेश्चन गेट एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो जरा यार, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं। पहली बात कि जरा मुझे बताइए, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई को क्या मैं लिख सकता हूं, इसमें से इसको लिख सकता हूं मॉड x इनटू मॉड ऑफ sin x, मॉड ऑफ ए बी को लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए एन बी। क्लियर है? इनटू dx। नाउ आप मुझे बताइए 0 से 2 पाई मतलब 0 से 2 पाई इज अ पॉजिटिव नंबर, एंड इन पॉजिटिव नंबर मॉड ऑफ x इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं फ्रॉम 0 to 2 पाई मॉड x को मैंने लिख दिया x मॉड ऑफ sin x dx। क्लियर है? सिंपल। अब बताइए, मैं प्रॉपर्टी लगाता हूं इसको यहां पर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई इनटू 2 पाई माइनस x मॉड ऑफ sin 2 पाई माइनस x dx। क्लियर है? हमने एक प्रॉपर्टी लगा दिया है 2a माइनस x प्रॉपर्टी। क्या इसको लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, ये तो ऐसे ही रहा यार, ये हो गया 0 से लेके 2 पाई इनटू 2 पाई, जरा इसका बताइए, sin ऑफ 2 पाई माइनस x is sin x बेसिकली, it is mod of sin x minus x या इसके मैंने इंटीग्रेशन साइन लगा, स्प्लिट भी कर दे रहा हूं, माइनस 0 to 2 पाई x इनटू mod of sin x dx। यहां भी dx है। देखिए मतलब हमने इसको 2 पाई माइनस x को स्प्लिट कर दिया, और ये sin 2 पाई माइनस x बेसिकली sin x। जरा चेक करिए, ये जो टर्म है क्या ये i के बराबर है? इसी का तो मैंने उनसे पूछा है। देखो इसी को तो मैंने लिखा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई x mod of sin x dx, और ये वही है पूरा। तो ये बेसिकली i है, और इधर भी i है, तो इस i क्या है, इधर i कितना हो जाएगा, ये 2i एंड व्हिच इज इक्वल टू 0 to 2 पाई 0 to 2 पाई इनटू 2 पाई mod of sin x dx। जरा इस 2 पाई को बाहर ला दीजिए, हमने इसको लिखा 2i is equal to 2 पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 पाई mod of sin x dx। क्लियर है? जरा चलो एक बात यहां पे करते हैं, आपको एक ग्राफ दिखाते हैं। जरा मुझे बताइए sin x का ग्राफ कैसा होता है? क्या sin x का ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है यार? इट इज ग्राफ ऑफ sin x। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए व्हाट इज द ग्राफ ऑफ mod sin x, ग्राफ ऑफ mod sin x, तो नीचे होता है, वो इसी का इमेज ले लेते हैं
को हमने इंटीग्रेट कर दिया है, हो गया cos x, और cos को लिमिट लगा दी 0 से लेके पाई। जरा मुझे बताइए, माइनस साइन बाहर रखिए, cos i का वैल्यू कितना हो गया यार, -1 माइनस ऑफ 1 कितना हो गया, ये इज -2 बेसिकली कितना हो गया, ये 2 हो गया यार। क्लियर है? तो जरा देखो, मतलब 0 से लेके पाई पे sin x dx का वैल्यू कितना है, 2 है। बेसिकली इसका एरिया क्या है, 2 है। इसका एरिया अगर 2 है तो इसका भी एरिया कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि जो हमसे पूछा है ये mod of sin x from इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई, इसलिए हो गया पाई और ये हो गया 2 पाई। तो ये एरिया और ये एरिया मिला के पूछा गया है, तो ये एरिया हो गया 2 यूनिट और ये भी हो गया 2, तो बेसिकली मिला के एरिया टोटल कितना हो गया, +4 दैट इज इक्वल टू 4। तो हमारा इसका आंसर निकल गया यहाँ पे 2i इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 2i पहले से है और इसका वैल्यू कितना हो गया टोटल इनटू 4। क्लियर है? तो i इज इक्वल टू देखिएगा कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 4 पाई। ये उसका इंटीग्रेशन हुआ। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि दिस इज इक्वल टू k पाई एंड देन वैल्यू ऑफ k। इसका मतलब इसको कंपेयर कर दीजिए, इज इक्वल टू k पाई से कंपेयर कर दे तो k का वैल्यू कितना आ गया 4 एंड व्हिच इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? बहुत सिंपल जगह देखो, आपको मॉड का बेसिक कांसेप्ट पता है कि कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। sin x का ग्राफ प्लॉट था, उससे मैंने मॉड x का ग्राफ निकाल लिया यार। क्लियर है? अरे चलो यही मान लो हमसे पूछता है, एक सिंपल बात करते हैं, जरा मुझे बताइए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 10 पाई मॉड ऑफ sin x dx क्या होगा, बताइए। सिंपल, हमने ये आपसे पूछा है। देखो बेसिक अगर मुझे छोटा फंडामेंटल पता है तो बहुत सारे क्वेश्चन को ऐसे ही निकाल लेंगे इसका आंसर। मान लो 0 से 10 पाई पूछा, अगर मैं ऐसा ग्राफ प्लॉट करूं, ये हो गया 0 से पाई, ये हो गया पाई से 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ऐसे चलता चला गया। हमसे कहां तक पूछा है 10 पाई, एक पाई पर इसका वैल्यू कितना है 2, तो 10 पाई पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 पाई पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा यार, दैट इज 2 into 10 which is equal to 20। सिंपल। तो ये हमारा थोड़ा सा ग्राफ जानने का एडवांटेज होता है यार। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ वी कैन हैंडल सो मेनी क्वेश्चंस। हमने इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ा, मैंने ग्राफ चेक किया। और एक बात याद रखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा एंड इट विल ऑलवेज हेल्प यू इन द एग्जाम। इसका एरिया मतलब 0 से लेके पाई का एरिया, इसका एरिया, ये एरिया कितना हो गया 2। इसका मतलब ऐसा जो साइन कॉस में बनता है उसका एरिया अच्छा कितना होता है 2। अब जैसे मान लो मैंने इसका एरिया पूछा, ये एरिया बताइए, ये एरिया -π/2 से लेके π/2 ये एरिया, तो इसका एरिया भी उतना ही होगा, कितना यार सेम होगा। ये एरिया मिला के कितना हो गया, अगेन ये भी कितना होगा 2 होगा। क्लियर है? तो सिंपल कांसेप्ट क्वेश्चन है यार। ठीक है? फिलहाल जो क्वेश्चन से पूछा गया था उसका एरिया आंसर कितना हो गया, k का वैल्यू 4 हो गया है। सिंपल। नेक्स्ट देखिए जरा सा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन फ्रॉम -π टू π/2, -π/2 से लेके π/2। बेसिकली मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था -a से a, डेफिनेट इंटीग्रल का हमने आज की क्लास में स्टार्टिंग में ही एक हो दिया था कि -a से अगर इंटीग्रेशन है fx dx का, अगर फंक्शन इवन है तो उसको 2 टाइम्स में देख लीजिए, अगर फंक्शन ऑड है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0। जरा मुझे बताइए sin टू द पावर 5x क्या ये एक ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है? हमने आपको बताया है कि sin x इज ऑलवेज एन ऑड फंक्शन। अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या लिखा जाएगा 0। जरा इसका बताइए, cos क्यूब x की बात कर रहे हैं, cos क्यूब x -π/2 से लेके π/2, ये एक इवन ऑड फंक्शन नहीं है, एक इवन फंक्शन है। क्लियर है? हम इसको क्या लिख लेंगे यार, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 2 टाइम्स कर देंगे सीधा सीधा, यही तो प्रॉपर्टी पढ़े थे। अगर ये इवन होगा तो हम लोग इसको लिख लेंगे 2 टाइम्स 0 टू π/2 एंड ये हो गया cos क्यूब x dx। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, वही प्रॉपर्टी से, फार्मूले से। क्यूब में है तो ऊपर क्या है 3 है। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे यार, 3 है तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे 2/3 into 2/3 दैट इज n-1/n into k का वैल्यू यहां पर कितना है, क्योंकि ऑड है तो वैल्यू हो जाएगा 1 सिंपली। ये इसका आंसर हो गया है, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, ये देखो ये कितना आ गया यार 4/3 सिंपल। ठीक है? चलिए इसका बताइए जरा सा, इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2
प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, इसका हमें आंसर करना है। कैसे हैंडल करेंगे इन क्वेश्चंस को? देखो चलिए हम इसको लिखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 0 से लेके पाई बाई 2। ध्यान से देखिए अभी कैसे इसको हैंडल करते हैं। मान लो यहाँ 1 है, ठीक है, हम यहाँ से बोले कि cos स्क्वायर एक्स को आप कॉमन लीजिए। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, e स्क्वायर प्लस क्या b स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं tan x इंटू dx है। क्लियर है? या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इधर लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ये 1 बाई cos और x को हम लोग क्या लिख सकते हैं यार, sec स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर आएगा tan स्क्वायर x। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट इक्वेशन तो हम जानते नहीं है। अब मैंने बोला कि हम लोग इसमें करते हैं एक सब्स्टिट्यूशन। देखो ध्यान से जरा, हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन, हमने लिया ऐसे ले लो, लेट b tan x इज इक्वल टू t। हमने पूरा इस b tan x को हमने क्या लिया है, t। तो जरा इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, b sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। क्लियर? अब जरा इसको उठा के इसमें अच्छा एक चीज और देखो जरा सा। अब देखो लिमिट दिया है 0 से लेके पाई बाई 2 है ना, 0 है से लेके पाई बाई 2 है। अगर x का वैल्यू 0 है तो t का वैल्यू भी 0 हो गया। लेकिन अगर x का वैल्यू पाई बाई 2 है तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। तो लिमिट भी तो उसके साथ चेंज करना पड़ेगा। देखो tan पाई बाई 2 कहां चला जाएगा, इंफिनिटी पे। इसका मतलब है कि मैं अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं इसको, तो मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx हो जाएगा। यहां देखिए क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकता हूं उसको, dt बाई b, मतलब ये हो गया 1 बाई b और ऊपर क्या आ गया dt डिवाइडेड बाई क्या होगा ये a स्क्वायर, और b tan x को आपने क्या माना है t, तो t स्क्वायर हो जाएगा प्लस स्क्वायर। मुझसे इसका इंटीग्रेशन पूछा गया है। अब तो ये खत्म हो गया ना, 1 बाई a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछा है, और हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है, ये हो गया 0 टू इनफाइनाइट 1 बाई b बाहर कर दीजिए, dt बाई a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर जहां वेरिएबल हो गया, ये कितना आ जाएगा यार, व्हिच इज इक्वल 1 बाई b, ये हो गया 1 बाई a tan इनवर्स x का मतलब t, tan इनवर्स t बाई, लिमिट लगा देंगे यहां पर 0 से लेके इंफिनिटी। ये देखिए क्या आ गया, 1 बाई a 1 बाई बात कर दीजिए, ये हो गया 1 बाई ab, और ये हो गया कितना यार, इंफिनिटी पे हो गया पाई बाई 2 माइनस 0 व्हिच इज इक्वल टू पाई बाई 2 ab इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल है, देखो ये है सब्स्टिट्यूशन का मेथड। क्लियर है? तो आंसर कितना हो गया यार, पाई बाई 2 ab। हमने सिर्फ और सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन किया, हमारा आंसर आ गया। तो थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन रूल कहीं कहीं हमको समझना पड़ता है यार, और कई क्वेश्चंस डायरेक्ट मेथड से होते नहीं है, तो हमें सब्स्टिट्यूट करके निकालने पड़ते हैं। इट इज ऑल अबाउट, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन को हमें समझना पड़ेगा। हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कवर किए, थोड़ा सा आप कुछ वर्गों के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाता है कि इंटीग्रेशन में कहां सब्स्टिट्यूट लगेगा, कहां पे डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सा ऑड फंक्शन से रहा जाएगा, कौन सा इवन फंक्शन से सॉल्व होता है, वो सब समझ में आता है यार। जस्ट इट्स ऑल अबाउट सम प्रैक्टिस ऑप्शन। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको इसका बेसिक आइडिया लग जाता है कि कौन से क्वेश्चन को देख के ही समझ में आता है यार, इस क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करना चाहिए, इस क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करना चाहिए। क्लियर है? देखो अब मैं इसके हिसाब से कुछ रिजल्ट बताता हूं। जैसे अभी हमने इसी क्वेश्चन को हैंडल किया था, इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर क्या आया था, इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर क्या आया था यार, इट इज पाई अपॉन 2ab, यही तो आया था इस क्वेश्चन का। अभी इसको हमने हैंडल किया था। अब जरा मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसी प्रॉपर्टी को यूज करके इसका आंसर बताएंगे। देखो समझो, अभी आंसर लिखेंगे, हम क्या लिखते हैं, मान लो हम ऐसे छोटी सी एक बात करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये 0 टू पाई बाई 2, ठीक, जो डिनोमिनेटर में जो था a स्क्वायर, इस a स्क्वायर को साथ में क्या लिख सकता हूं, इट इज a स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, क्या ऐसे लिख सकता हूं
लिख सकता हूं क्या ऐसे 0 to पाई बाई 2 1 बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखो क्लियर है, और प्लस 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 सॉरी a स्क्वायर b स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर x एंड प्लस 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 b नहीं a प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर x, ये वैल्यू पूछा है। तो देखो क्या ये इसी फॉर्मेट का है, ये इसी फॉर्मेट का है, लेकिन जो sin स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या हो चुका है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। क्लियर है? तो अगर मैं इस हिसाब से कंपेयर करूं तो आंसर क्या आता है, पाई अपॉन 2ab, जहां a है कोफिशिएंट ऑफ cos का और b है कोफिशिएंट ऑफ sin का, या फिर उल्टा भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसका अगर डायरेक्ट आंसर लिखते हैं तो मैंने लिखा इसको पाई डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ a का मतलब अंडर रूट में है, जब यहां a स्क्वायर था तो a आया है और b स्क्वायर था तो b आया है, तो यहां पे देखो क्या आया था, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में है, क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू क्या आएगा, इनटू आ जाएगा आपका इसका cos स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, a स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा a, ये इसका आंसर हो गया। देख रहे हो हमने सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी को यूज कर दिया, तो एज अ रिजल्ट ही हम लोग इन क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। क्लियर है? जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अब a स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, a स्क्वायर ब्रैकेट में sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, और a लॉन में क्या बचा, sin के साथ b स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इट इज पाई बाई b अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक से लिख लेंगे इसको, इट इज b इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कोर बात ये है कि हमको सिर्फ एक पता था, हमको ये पता था और उसके बेसिस पे मैंने इसका और इसका आंसर मैनिपुलेट कर लिया, इसी को बोलते हैं एप्लीकेशन। तो थोड़ा सा ना कुछ ट्रिक्स हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आपको यही करना है, a स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे क्या चीज यार, a स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा, फिर उसको पूरा वही फॉर्म में आ गया जो पुराना फॉर्म था, फिर वही cos स्क्वायर कॉमन लेंगे, फिर tan के फॉर्म में आएगा, फिर tan को सब्स्टिट्यूट करेंगे, sec के फॉर्म में जाएगा, फिर हमारे पास इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ जाएगा वो। तो करना बेसिकली वही है, लेकिन अगर ये रिजल्ट याद है तो बाकी उसके एप्लीकेशन को हम लोग रिजल्ट के ही टर्म पे यूज कर ले जाते हैं। हमको ये पता था, हमने इसके बेस पे इसका और इसका आंसर दे ले गए। जैसे इसी के बेसिस पे एक और आंसर देते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई 3 अपॉन 9 प्लस sin स्क्वायर d थीटा। देखो इसको उसी फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, कैसे, पहले तो 3 का कोई मीनिंग नहीं, 3 को साइड कर लेते हैं यार, मतलब कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर लो, इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई और ये हो गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई ये जो 9 है, इस 9 को हम लिखते हैं 9 टाइम्स sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और प्लस हमारे पास ऑलरेडी क्या है, एक sin स्क्वायर थीटा है और इनटू क्या है d थीटा। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इट इज 3 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई, इसको लिखा मैंने d थीटा डिवाइडेड बाई, जरा देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 10 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? लेकिन इसका इंटीग्रेशन अगर 0 से पाई बाई 2 होता तो हम तुरंत आंसर निकाल लेते, हम कन्वर्ट कर लेंगे ना यार, हम इसको लिख सकते हैं क्या, इट इज 3 टाइम्स 2 टाइम्स कर दिया, 3 पहले से बाहर है, 2 बाहर कर दिए, और इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स 0 टू i d थीटा डिवाइडेड बाई 10 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा, या फिर इसको हम और भी लिख सकते हैं 3 टाइम्स इनटू 2, पहले से इसको 0 से पाई बाई 0 से पाई को कन्वर्ट करते हैं इनटू 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 d थीटा डिवाइडेड बाई 10 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा। अब तो खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ बचा ही नहीं है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यार, ये क्या 3 इंटू 2 इंटू 2 तो रहने दो, लेकिन इसको तो हम पढ़ चुके हैं पाई अपॉन 2 नहीं, ये हो गया पाई अपॉन 2, 2 का मतलब हो गया 2, a का मतलब हो गया √10 और b का मतलब हो गया √9, और √9 का मतलब कितना हो गया, इट इज 3। क्लियर? √9 का मतलब हो गया 3, सॉल्व कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पर 2 से
से 2 कैंसिल हो गया और 3 से 3 कैंसिल हो गया। ये आ गया कितना यार, ये हो गया 2 पाई बाई रूट 10 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लो उसका हमने सिर्फ एप्लीकेशन यूज करके कितना अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? और ये प्रॉपर्टी हम क्यों लगा पा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है, चेक कर सकते हैं, इट इज पाई बाई 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या जाता है, f 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू f थीटा, या फिर हम लिखाएंगे f पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है, f थीटा। इसीलिए हमने इसको स्प्लिट कर दिया, 0 से लेके 2 पाई को पहले 0 से पाई में लिखा और फिर 0 से पाई को 2 टाइम्स करके 0 से पाई बाई कर लिया। क्लियर है? तो आंसर कितना हो गया है, 2 पाई बाई रूट ओवर 10 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? तो देखो ये इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज, डिफरेंट कंसेप्ट के क्वेश्चंस हमने देख लिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर लिए। कुछ क्वेश्चन ग्राफ से सॉल्व होते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रॉपर्टीज सॉल्व होते हैं, कुछ क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन सॉल्व होते हैं, क्वेश्चन लेबनीज रूल से सॉल्व हुए, कुछ क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व हुए। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं यार, एंड हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड सम कंसेप्ट कि यार मतलब कंसेप्ट का मतलब है कि किस क्वेश्चन को किस कंसेप्ट से हैंडल करना है। क्लियर? और लगभग इसी वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं यार। ठीक है? एक बार के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा है जो कि थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, बस एक ही बार आया है, पर एक बार पूछा गया है, वो हम आपको क्वेश्चन बताते हैं क्या आया था। और उस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए हमें इंटीग्रेशन का कुछ फंडामेंटल थ्योरम का है। चलो उसको देखते हैं और फिर उस क्वेश्चन को समझेंगे क्या है। देखो एक चीज और बात करते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ध्यान से सुनिए जरा सा। इस पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे मान लो हमने लिखा है इफ fx इज अ कंटीन्यूअस ab एंड डिफरेंशिएबल, एक फंक्शन है जो ab में कंटीन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबल इसका मतलब f डैश x को आप लिख सकते हैं fx, मतलब कैपिटल F लिखा हुआ है यहां पे, ध्यान, कैपिटल F डैश x इज इक्वल टू स्मॉल fx मैंने लिखा है, ठीक है? ठीक, मतलब इंटीग्रेशन 0 टू b fx dx इज इक्वल टू लिखा है fb माइनस fx, क्योंकि इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो fx आएगा, कैपिटल fx, और अब लिमिट लगा देंगे तो fb माइनस fa आ जाएगा। ये तो नॉर्मल चीज हम पढ़ चुके हैं। अब आओ जरा सा हम लगाते हैं मीन वैल्यू थ्योरम। आपने एक मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ा था कि f डैश c इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। इसका मतलब क्या, मैं fb माइनस fa को लिख सकता हूं f डैश c इनटू b माइनस a। इसका मतलब है कि इसको तो आपने भी लिखा, fb माइनस fa को हमने क्या लिखा, fb माइनस fa को हमने लिखा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू फ्रॉम a टू b fx dx। तो इसको मैंने लिया इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b fx dx which can be equal to f dash c to b minus a। क्लियर है? अब देखो जरा सा, इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं हम, तो हम जैसे बात करते हैं, ध्यान से कुछ रिजल्ट्स की बात करते हैं। जैसे हमने लिखा fx is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम a to x gt dt, मुझसे बोला गया फाइंड द f dash x, मुझे इसका f dash x फाइंड करना है। तो ध्यान से, अगर ऐसा फंक्शन होता है, ध्यान सुन लीजिए, ऐसा फंक्शन है तो इसका f dash x क्या लिखा जाएगा, f dash x इक्वल टू ये जो gt था वो क्या आ जाएगा, g of x, g of